चलिए बाबू, आज के इस वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी सारे क्वेश्चंस है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा बाबू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। और हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप लोगों को थ्योरी में बता चुके हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, ठीक, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। कोई दिक्कत है तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल, ठीक है। तो एक क्या है? x + y = 14। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 14 - y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए बाबू, अब देखिए मतलब जो x का जो वैल्यू निकला है ना, उसको हम 2 में रखेंगे। तो 2 क्या है? x - y = 4, ठीक। तब x के जगह क्या रखेंगे? 14 - y, ये -y पहले से है, बराबर 4। कोई दिक्कत? तो 14 - 2y बराबर क्या हो गया? 4। तो -2y, ठीक है। इस 14 को उस साइड ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा। तो -2y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो -10। कोई दिक्कत? घटा है तो 2 × 5 = 10, माइनस से माइनस भी खत्म, तो y बराबर क्या आ गया? 5। अब जो है बाबू, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू, अब जो y का वैल्यू आया है 5, इसका मान हम किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो 1 क्या है? x + y = 14। कोई दिक्कत? ठीक है, x ठीक है, और y के जगह क्या रखेंगे? 5 बराबर 14। कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - 5। कोई दिक्कत है? x बराबर 14 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ निकल के आ गया x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। यही मेरा बाबू कंप्लीट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। तो हम पुनः वही काम करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल। कोई दिक्कत? तो s - t = 3, तो s बराबर क्या आ जाएगा? 3 + t। कोई दिक्कत? तो s का वैल्यू निकल गया। अब s का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख दीजिए बाबू s का मान। तो 2 क्या है? s/3 + t/2 = 6। तो s के जगह क्या रखेंगे? 3 + t/3 + t/2 = 6। अब देखिए बाबू, यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 दूना 6, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 + 2t + 3t। कोई दिक्कत है? बराबर 6। अब देखिए बाबू, 6 सही है, यहाँ 2 3 5t बराबर 6 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ अब देखिए तो 5t बराबर, अब देखिए 36 में से 6 घटा देंगे तो 36 - 6। कोई दिक्कत है? तो 5t बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 30। तो 5 × 6 = 30। तो t का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो अब क्या करेंगे? t का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 क्या है? तो s - t = 3। तो s ठीक है, t के जगह 6 बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 6। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 6 3 9। तो इसीलिए आंसर निकल के आ गया s बराबर 9
और टी बराबर कितना आ गया, टी कितना है 6। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन जो है तीसरा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। अब देखिए बाबू तो क्या है समीकरण 1, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो 3x ठीक है और 3 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। कोई दिक्कत है? x का वैल्यू निकल गया बाबू। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए बाबू। अब समीकरण 2 में x का वैल्यू रखिए तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। कोई दिक्कत? तो 9 ठीक है। और x के जगह क्या रखेंगे बाबू, 3 प्लस वाई बाई 3 और माइनस 3y बराबर 9। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 तिया 9 कट गया, तब 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 और प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए बाबू तो अब जो है से 9 3y से 3y खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 9। तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ 9 बराबर क्या आ गया 9, मतलब मेरा जो चर पद है चर वही खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसका क्या होगा बाबू, अनेक हल होगा। क्यों, तो इसका जब चर ही खत्म हो गया है तो वैल्यू किसका निकालिएगा, मतलब जो भी वैल्यू रखिएगा यहाँ वो भी मान्य है। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू अब जो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो बाबू यह समीकरण 1 है और यह 2 है, तो हम पुनः वही काम करेंगे। समीकरण 1 का हल। अब देखिए बाबू तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो 0.2x ठीक है बाबू, इसको ले जाएंगे तो 1.3 माइनस 0.3y। कोई दिक्कत? अब x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अब बटे क्या हो जाएगा 0.2। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए बाबू x का वैल्यू जो है ना समीकरण 2 में रखिए तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना। तो देखिए 0.4 x के जगह 1.3 माइनस 0.3y अब बटे 0.2। अब देखिए अब प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए तो यह कटने वाला है तो ये 2 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे। अब 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 13 दूना 26 2.6 माइनस 3 दूना 6 0.6y ठीक है प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू तो इसको अब रहने दीजिए यहीं पे 2.6 इस दोनों इसको जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3। ठीक है। अब देखिए बाबू माइनस 0.1y ठीक है, अब बराबर यह जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा 2.6। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू यहाँ अब जो है माइनस 0.1y ठीक है, अब बराबर घटाएंगे तो क्या होगा 0.3। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए बाबू तो y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 बटे 0.1 अब माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ भी दशमलव यहाँ भी दशमलव तो खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या समीकरण 1 तो 0.2x प्लस 0.3y
3y इक्वल टू 1.3। अब y के वैल्यू कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे, तो 0.3 गुने 3 बराबर 1.3। ठीक, अब देखिए बाबू 0.2x ठीक है। अब यहाँ जो है 3 तिया 9, तो 0.9 हो जाएगा बराबर 1.3। अब देखिए बाबू तो 0.2x इक्वल टू 1.3 और माइनस 0.9। तब यहाँ 0.2x ठीक है, और 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 0.4 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.4 अब बटे 0.2। यहाँ भी दशमलव से दशमलव खत्म और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसीलिए आंसर लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो क्या करेंगे हम पहले समीकरण एक का हल, समीकरण एक का हल। कोई दिक्कत है? समीकरण एक का हल कीजिए। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा √3y। अब देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y अब बटे √2। कोई दिक्कत है? अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू अब x का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है यही ना है। अब देखिए तो √3 ठीक है, और x के जगह क्या रखेंगे माइनस √3y या बटे √2 और माइनस √8y इक्वल टू 0। अब √3 में √3 से गुना होगा तो कितना होगा 3y और माइनस है तो माइनस अब बटे √2। कोई दिक्कत? और माइनस तो √8y ठीक इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू अब माइनस √3y ठीक है। अब यहाँ जो है √2 एलसीएम हम पूरा ले लेंगे, √2 एलसीएम तो माइनस √3y और माइनस √16 होगा। कोई दिक्कत? बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं बाबू, अब देखिए माइनस 3y ठीक है और माइनस 16 √16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4y। कोई दिक्कत? आई बाई √2 है तो √2 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो 0। अब देखिए बाबू तो यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7y, यह क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे -7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो अब देखिए अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए बाबू y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x ठीक है प्लस √3 और गुने y के जगह 0 बराबर 0। तो √2x प्लस 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो √2x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बाई √2 मतलब क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? चलिए अब आगे देख। चलिए बाबू अब देखते हैं इस सवाल को। जैसे समीकरण 1 का हल कर रहे हैं ठीक ना। तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। कोई दिक्कत? तो 3x/2 रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5y/3 और -2। अब 3x/2 ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे तो 5y और -6। कोई दिक्कत? अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 9x बराबर 5 दूना 10y और -12। कोई दिक्कत? तो x बराबर लिखेंगे 10y -12 बाई 9। कोई दिक्कत है? x का वैल्यू निकल गया तब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए बाबू अब 2 में जो रखते हैं तो क्या होता है देखिए। तो 2 क्या है x/3 प्लस y/2
2 बराबर 13/6। अब देखिए x के जगह क्या रखेंगे, 10y माइनस 12 अब बाई 9 अब बटे 3 अब प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ देखिए बाबू, अब जो है 10y अब माइनस 12, ठीक है। यह जो है 9 3 27, कोई दिक्कत, यहाँ चला गया है 3 अब प्लस y/2 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 13/6। अब देखिए बाबू, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 27 दूना 54 एलसीएम आ जाएगा, तो 27 दूना 54, 2 से गुना करेंगे तो 20y माइनस 24 अब प्लस 2 से 27 मरतबे कटेगा तो 27y बराबर 13/6, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 20y 27y 47y माइनस 24 अब बटे कितना हो जाएगा 54 बराबर 13/6। अब 6 से इसको काट दिए 9 मरतबे, कोई दिक्कत। 47y ठीक है, माइनस 24 ठीक है, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 13 नमा 117, कोई दिक्कत बाबू। तो 47y ठीक है और 117 भी ठीक है, ये 24 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 47y ठीक है, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 1। अब इस 47 से कितना मरतबे कट जाएगा 3 मरतबे, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 क्या है, तो 3x/2 है और यहाँ क्या है -5y/2 इक्वल टू -2। अब देखिए 3x/2 ठीक है, माइनस 5 गुने y के जगह 3/2 बराबर माइनस कितना है 2, कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, अब नहीं यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब देखिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब देखिए तो क्या हुआ 3x/2 -5 इक्वल टू -2। अब यहाँ देख लेते हैं बाबू, तो 3x/2 ठीक है बराबर यह -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू -2 और +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 3x/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 3x बराबर 6, तो 3 दूना 6, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2। तब यहाँ आंसर देखिए x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 3। किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले इसका हल कर लेते हैं समीकरण का, ठीक ना। तो यह है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। और आगे क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, कोई दिक्कत, समीकरण 2। अब इसको बाबू हम किसी भी विधि से हल कर लेते हैं, लेकिन प्रतिस्थापने से करते हैं। चलिए, चाहे कोई विधि से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, विलोपने से कर देते हैं। देखिए तो समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 घटा 2 क्या लाता, दोनों सेम है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब देखिए बाबू, यहाँ घटाएंगे तो माइनस प्लस और प्लस, यह कैंसिल, 4 3 7y और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 2 1 3 35, 7 5 35। तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए तो 2x ठीक है, प्लस 3 गुने 5 इक्वल टू 11। अब 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 दिया 15, कोई दिक्कत। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और 2 दूना 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2। अब देखिए, अब हम किसका मान निकालना है m का, तो y बराबर क्या दिया हुआ है mx प्लस 3, कोई दिक्कत है। y बराबर mx प्लस 3, तो y के जगह कितना है बाबू, तो 5, m के जगह m और x के जगह कितना होगा -2 प्लस 3, कोई दिक्कत। तो 5 बराबर -2m प्लस 3।
इस -2m को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा बाबू, और 3 और इसको ले जाएंगे इधर तो -5, तो 2m इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 1 मरतबे तो m इक्वल टू -1। बस यही m के वैल्यू निकालना था। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए बाबू, अब हम जो तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, x, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बाबू, दूसरी संख्या बराबर y। तो क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर ना, ठीक ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं, मतलब जहाँ x बड़ा है y से, मतलब तब ना पता चलेगा। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26, समीकरण 1। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है, मतलब y का क्या है, 3 गुनी है। समीकरण 2 इसको कर दीजिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब यह बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि से बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा। हम क्या लिखे हैं, समीकरण 1 का हल। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का हल। कोई दिक्कत? तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। कोई दिक्कत? अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस वाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 में x की जगह रखिए तो क्या हो जाएगा, 26 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ कितना 3y है। कोई दिक्कत? तो 26 इक्वल टू 3y माइनस वाई, तो 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y। तो 2 से 13 मरतबे कट जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 13। कोई दिक्कत? तब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू, 1 में रखिए y का मान, तो एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। कोई दिक्कत है? तो x माइनस वाई की जगह क्या रखिएगा, 13 इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 39 और 1 हो जाएगा 13। यही ना ज्ञात करना था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण जो होता है ना 180 डिग्री का होता है। दो संपूरक कोण का क्या होता है, 180 डिग्री। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ हम क्या लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री है तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो दो संपूरक कोण है ना, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1। तब कहता है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़ा कोण जो है से छोटा कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 का हल। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। कोई दिक्कत? तब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 में रखिए x का वैल्यू, तो समीकरण 2 यही नहीं है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो x ठीक है 180 डिग्री या माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए तो 180 डिग्री या माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री।
अब यहाँ देखते हैं बाबू, अब देखिए तो -2y इधर रख लेंगे और इसको उधर जाने देंगे तो 18 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब देखिए -2y ठीक है, 100 मतलब 80 डिग्री माइनस में और 18 डिग्री यहाँ घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 162 डिग्री माइनस में। ठीक, अब देखिए इसको काट देंगे, 2 से 2 8 16, 2 इकाई 2, तो y बराबर 81 डिग्री। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x के जगह ठीक है और y के जगह कितना रखेंगे? 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो x बराबर 180 में से 81 घटा देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण x माने थे तो 99 डिग्री, छोटा कोण क्या माने थे? मतलब y, तो y कितना आया है? 81 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तब प्रत्येक बल्ला का कुछ मूल्य रहा होगा और प्रत्येक गेंद का कुछ मूल्य रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग मान लेंगे। ठीक ना? तो लिखिए, माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर 100 रुपया है। एक बल्ला का कीमत क्या है? 100 रुपया है, तथा एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपया है। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो 7 बल्ला और 6 गेंद, तो 7 गो बल्ला खरीदने में 7x, 6 गेंद खरीदने में 6y बराबर कितना रुपया लग जाएगा? 3800। समीकरण 1। तथा उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद, तो 3 बल्ला तो 3x और 5 गेंद तो 5y, कितना रुपया लग गया? 1750। समीकरण 2। अब देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का हल देखिए बाबू, यहाँ हमको प्रतिस्थापन विधि से कह दिया, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। आप एग्जाम में किसी विधि से बनाइएगा तो फिर भी गलत नहीं होगा। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y। कोई दिक्कत? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y बटे 7। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में रखिए x का मान, तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए तो 3 ठीक है और यहाँ रखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। कोई दिक्कत है? प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ देखते हैं बाबू हम, अब देखिए तो 3 से इसमें गुना करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 और 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 तिया 9 और 2 11 और माइनस 6 3 18y अब बटे कितना हो जाएगा? 7 और प्लस यह क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए बाबू, अब जो है 7 एलसीएम ले लेंगे। कोई दिक्कत? तो इतना लिख दिए। अब माइनस 18y भी ठीक है, अब प्लस 7 बचे 35y। ठीक, अब बराबर 1750। अब देखिए बाबू, अब इस दोनों y यहाँ जो है मतलब 11400 तो 11400 हम लिख दिए। अब 35y में से 18y को घटा लेंगे, तो 10 5 15 में से 8 गया तो 7, बच गया 2 में से गया तो 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए तो
नहीं, एक होगा, एक। ठीक, इतना y प्लस में, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे 7 से इसमें, तो 0, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3, और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 5 12। कोई दिक्कत है? अब 17y ठीक है बाबू। अब इसको हम क्या करेंगे, 12,000 मतलब 250 में से घटाएंगे किसको, 11,400 को। कोई दिक्कत है? तो 17y बराबर, अब घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5। अब देखिए, तो 2 है, तो एक दाएं क्या लेंगे, पैंचा लेंगे, तो 10 और 2 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 1 1, खत्म। ठीक है, अब इसको काटेंगे, तो 17 पच्चे 85। कोई दिक्कत? तो y बराबर क्या आ गया, 50। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू, y का मान किस में रखिएगा, समीकरण 1 में। तो 7x प्लस 6, y के जगह कितना रख देंगे, 50 बराबर 3800। अब देखिए बाबू, 7x ठीक है, और 6 पंचे 30 उधर जाएगा, तो 3800 और माइनस 300। कोई दिक्कत? तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 3500 हो जाएगा। अब देखिए, तो 7 पच्चे 35, 500, तो x बराबर 500। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए मतलब एक बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा, x माने थे तो 500 आया, तो 500 रुपया, तथा एक गेंद का कीमत क्या हो जाएगा बाबू, क्या माने थे y, तो 50 रुपया आया, तो 50 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। चलिए बाबू, अब जो है चौथा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि एक फिक्स्ड भाड़ा है, एक टैक्सी का फिक्स भाड़ा है, मान लीजिए कि 5 रुपया फिक्स भाड़ा, एक बात बता रहे हैं, और उसके बाद अब कितना भी दूरी आप चलिएगा ना, तो उसका किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा लगेगा। मतलब एक फिक्स भाड़ा है कि आप कितना भी दूर जाइए इतना रुपया लगेगा, और उसके बाद मतलब आप जितना दूरी चलाइएगा उसका पैसा अलग से लगेगा। ठीक है, तो देखिए तो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो नियत भाड़ा तो फिक्स भाड़ा कुछ होगा, तो माना कि नियत भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा मान लीजिए 100 रुपया होगा, 100 रुपया है, ठीक। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y रुपया है। ऐसे समझिए कि हम टेम्पू में या उस टैक्सी में बैठेंगे ना, तो फिक्स है कि 100 रुपया लगेगा, चाहे हमको 10 किलोमीटर जाना हो या 15 किलोमीटर जाना हो। और उसके बाद बाबू मतलब हमको जितना किलोमीटर चलते हैं ना उसके अनुसार पैसा लगता है। तो देखिए तो अब देखिए, अब जो है क्या कहता है, सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो फिक्स भाड़ा जो है नियत तो 100 रुपया लगभग करेगा। और 10 किलोमीटर जो चले हैं, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 10 किलोमीटर के 10y, तो टोटल रुपया कितना आ जाएगा, 105। कोई दिक्कत? अब देखिए, तब कहता है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो देखिए तो 100 रुपया तो फिक्स लगभग करेगा, अब 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15y, तो टोटल रुपया कितना आ जाएगा, 155। समीकरण 2। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का हल, ठीक। अब 1 का हल, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। कोई दिक्कत? अब रख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 में रखिए तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 है। ठीक, तो x के जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए तो 105 ठीक है, और यहाँ जो है 10y माइनस में 15y प्लस में तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 155। अब जरा यहाँ देखिए, अब जो है तो 5y ठीक है और 155 माइनस इसको क्या करेंगे 105। तो देखिए तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 50, घटाएंगे तो 5 दाही के 50, तो y कितना आ गया 10। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x ठीक है, 10 गुने y के जगह क्या रखेंगे 10 इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 दाई के 100। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इसीलिए बाबू नियत भाड़ा क्या हो गया, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है y है, तो y कितना है 10 रुपया। अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब कह दिया है कि मतलब कोई एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो इसीलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। अब देखिए तो बाबू तो क्या लगेगा x प्लस 25y लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, तो नियत भाड़ा तो लगबे करेगा। अब मान लीजिए 25 किलोमीटर है तो y रुपये प्रति किलोमीटर लग रहा है, तो इसमें x के जगह कितना हुआ है, x के जगह 5 रुपया प्लस 25 गुने y के जगह कितना है, y के जगह कितना है, y का वैल्यू 10, तो 10 तो बराबर 5 प्लस 250 बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 255 रुपया आंसर। मतलब 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना रुपया लगेगा 255 रुपया। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी भिन्न होगा तो उसमें अंश और हर होगा, तो पहले हम अंश और हर मान लेते हैं। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या होगा y है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा x प्लस x बाई y, और दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 2 जोड़ दीजिए प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 9/11। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। कोई दिक्कत? देखिए बाबू 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। कोई दिक्कत? 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न यही ना था। अब देखिए था x बट्टे y दोनों में क्या करना है 3 जोड़ना है। ठीक, तो भिन्न कितना हो जाता है, देखिए 5/6। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। कोई दिक्कत? तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत है? आप पुनः आप उसी तरीका से हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का हल। अब देखिए बाबू समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11x ठीक है, इसको ले जाएंगे उधर तो 9y प्लस में -4 है तो ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए बाबू तो समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं x का मान, समीकरण 2 यही नहीं है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 ठीक है, x के जगह 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y
इक्वल टू -3। अब देखिए बाबू 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54y माइनस 6 चौक 24 अब बट्टे 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। कोई दिक्कत? अब देखिए 11 एलसीएम आ जाएगा तो 54y माइनस 24 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 11 पचे 55y इक्वल टू -3। अब देखिए बाबू 55y कर्जा 54y सधा दिए तो -y कर्जा बचेगा -24 बराबर 11 तिया 33 -33 क्रॉस गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब -y इक्वल टू -33 यहाँ क्या हो जाएगा +24, ठीक। तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ देखिए तो ध्यान से, तो 24 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 -9, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यही ना है 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x सही है, -9 गुने y के जगह कितना रखेंगे 9 बराबर -4, तो 11x इक्वल टू -4 ये चला जाएगा प्लस में तो 9 नमा 81। कोई दिक्कत? तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 77, घटाएंगे तो 11 सत्ते 77, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो देखिए x और y पता है तो इसीलिए भिन्न हम क्या माने थे बाबू x बाई y मतलब 7/9। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बाबू। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो बाबू पहले वर्तमान आयु मानिएगा। जब भी 5 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहले आप क्या कीजिएगा वर्तमान आयु मानिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, माना कि जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कोई दिक्कत? तथा पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, कोई दिक्कत है? मानते हैं जैकब का और उसके पुत्र का आयु वर्तमान क्या है x और y है। तो कहता है ना 5 वर्ष बाद, तो देखिए तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु, देखिए तो बाबू जब ये कहेगा 5 वर्ष बाद मतलब अभी जितना है उसमें जुटेगा, ठीक। तो अभी x है जैकब का तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, तथा पुत्र का क्या हो जाएगा, तथा पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, इसके उम्र में 5 वर्ष जुटेगा तो y प्लस 5। कोई दिक्कत? तो कहता जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो जैकब की आयु जो था जैकब के तो उसके पुत्र की आयु का क्या था 3 गुना था। कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसको अब समीकरण बनाइए x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इधर लाएंगे इसको तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या रहा होगा, तो वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले x में से 5 घटा होगा तो x माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत? तथा पुत्र का आयु क्या रहा होगा y माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए अब जो है तो अब क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जैकब के जो आयु था ना
उसके पुत्र के आयु का क्या था 7 गुना था। कोई दिक्कत? तो अब समीकरण बना लीजिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब देखिए तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और इधर से प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस 30। समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को पुनः हल करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू पता करेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x बराबर क्या होगा 10 प्लस 3y। कोई दिक्कत? अब यहाँ देख लीजिए, अब जो है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए बाबू समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू कितना दिया हुआ माइनस 30। अब देखिए तो x के जगह हम कितना निकाले 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दिक्कत? अब देखिए बाबू तो 10 ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस 10। तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू माइनस 40। यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए, तो 4 दाही के 40। तो y कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू समीकरण 1 आपके पास है x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो x बराबर 10 3 दाही के 30 प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 40। तो इसीलिए जैकब का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बाबू, x माने थे ना जैकब का, तो 40 आया ना, तो 40 वर्ष। तथा पुत्र का वर्तमान आयु, y माने थे तो 10 आया, तो 10 वर्ष। कोई दिक्कत है यह सवाल समझने में? अब देखिए बाबू, अब जो है मतलब जितने सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर का वह सब समाप्त हो गया, ठीक ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू आप लोगों के साथ, मतलब जितने सारे क्वेश्चंस रहेगा मतलब उसको मैं एक एक करके बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही बाबू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।